नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैंडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए देखते हैं नोएडा एक्सटेंशन। दोस्तों मैं आज आपको दिखाऊंगा पहले नोएडा एक्सटेंशन टू गाज़ियाबाद और उसके बाद गाज़ियाबाद टू नोएडा एक्सटेंशन। ये रूट है दोस्तों, बहुत ही स्पेशल रूट है क्योंकि यहाँ से आप NH-24 पे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि देखिए, डेवलपमेंट के मामले में ये रूट काफ़ी अच्छा डेवलप है। और जैसी इसकी एंट्री मैं कहूँगा ये गाज़ियाबाद में टच करता है तो वहाँ पे नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की जो लिमिट है वो कम हो जाती है, उसके बाद GDA लगता है। तो दोस्तों ये फ़र्क आपको नज़र आएगा कि एक गाज़ियाबाद अथॉरिटी और एक नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, कितना अंतर है उनके काम करने और काम करने, मतलब मैं कहूँगा कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कितना ज़्यादा अंतर है। तो दोस्तों ये सिखाती हैं चीज़ें कि आपको, और ये बताती भी हैं चीज़ें कि हर अथॉरिटी हर काम नहीं करती है और ना कर सकती है। क्या कारण है? बहुत से कारण हो सकते हैं। कारण ये भी होता है कि कई बार मैं कहूँगा कि उनके उधर जैसे केजरीवाल जी ऐसे कहते हैं ना, बजट नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं है, बजट मिलता है, सब कुछ मिलता है, पर काम करने की इच्छा सबसे बड़ी जिसमें हो तो वही आदमी काम भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं दोस्तों, नोएडा एक्सटेंशन के रोड पे ही हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ही शानदार डेवलप किया हुआ है। जैसे ही आपको नोएडा एक्सटेंशन का जो बाउंड्री आएगा ना, वहाँ के बाद का डेवलपमेंट और आपका नोएडा एक्सटेंशन का डेवलपमेंट जो GDA टच करेगा, GDA टच करने के बाद आपको जो नज़र आएगा वो वाकई नज़र आएगा कि GDA अथॉरिटी क्या है और नोएडा एक्सटेंशन में जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है वो क्या है। जो चलते रहिए, देखते रहिए। और अभी हम जा रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन पे ही जा रहे हैं। तो ये बाउंड्री है जो मतलब आपका मैं कहूँगा कि जैसे एक क्या बोलते हैं इसे, एक एरिया है जहाँ पे वो टच करता है नोएडा एक्सटेंशन। तो उस रूट पे जाने के बाद ही आपको कुछ नज़र आएगा कि वाकई वहाँ पे मतलब GDA जो गाज़ियाबाद की जो टेरिटरी है वो शुरू हो जाती है। तो काम में आपको फ़र्क नज़र आएगा। अब आप देखते रहिए। ये जो आप अच्छी खासी जो डिवाइडर बना हुआ देख रहे हैं, वेल डेवलप्ड डिवाइडर देख रहे हैं, ये देखिए जैसे हम अब गाज़ियाबाद की तरफ जाएंगे तो इसमें और वहाँ के एरिया में कितना अंतर आपको नज़र आएगा। ये चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। अथॉरिटी का अंतर होता है दोस्तों। और दूसरी बात ये भी कि आदमी के काम करने का तरीका भी होता है। हर अथॉरिटी सारे काम नहीं कर सकती और हर जगह आदमियों का जो दिमाग होता है ना, वो उस लेवल का नहीं होता है। ये किसी ने सच बोला है। तो दोस्तों हम चल रहे हैं। अब देखिए ये जो एक ये वाइपर चला रहा हूँ मैं, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है उसका बैरियर है, ये मान के चलिए। यहाँ पे वो एंड हो जाता है, वो लिखते हैं ना वेलकम टू ग्रेटर नोएडा। तो दोस्तों वो आगे देखिए, वो GDA का एरिया है। ये यहाँ पे आके GDA का एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो अपन वापस मुड़ रहे हैं। अब अपन चल रहे हैं। देखिए ये देखो, ये देखिए गेट बना हुआ है। ये है, आप जैसे वेलकम टू, मतलब गाज़ियाबाद से जाते हैं आप NH-24 की तरफ से निकले आप सीधा और आए, यहाँ से शुरू होती है अपनी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी यानी ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन का जो एरिया। देखिए यहाँ पे आप एंट्री करते हैं, मतलब नोएडा के अंदर एंट्री करने का मतलब है आपको समझ आएगा कि वाकई भाई दम है, इस एरिया में दम है, यहाँ अथॉरिटी में भी दम है और मैं कहूँगा कि काम करने के तरीके में भी दम है। तो आप देखिए यहाँ पे किस हिसाब से डेवलप किया हुआ है, डिवाइडर वगैरह हर चीज़ वेल टू डू जिसे कहते हैं, एक प्रॉपर मापदंड में इसे डेवलप किया गया है। और उसी तरफ मैं आपको जो गाज़ियाबाद का एरिया दिखाया था मैंने, उस एरिया पे आपको इतना डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। उस पार्ट में वो विजयनगर की तरफ आप जाता था रोड। तो देखिए यहाँ पे विजयनगर के खासकर मैं कहूँगा जो NH-24 का एरिया वो तो बहुत वेल डेवलप है। लेकिन क्या कहते हैं, अंदर भी, अब गाज़ियाबाद के अंदर भी आपको किसी दिन दिखाऊंगा कि उसके अंदर भी डेवलपमेंट है, लेकिन उस हिसाब से मैं कहूँगा कि जिस हिसाब से होना चाहिए, जिस हिसाब से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी काम करती है वैसा गाज़ियाबाद अथॉरिटी काम नहीं करती है। ये फैक्ट है और ये इसको मानना पड़ेगा। लेकिन ये है कि क्या कहते हैं, आज की तारीख में मैं कहूँगा कि कई जगह पे इसी टाइप से बने भी हुए हैं, डिवाइडर वगैरह बने भी हैं, लेकिन फ़र्क है। और ये फ़र्क इसलिए भी है कि ये जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है बहुत रिच है अपने आप में। यहाँ पे पैसा लगाया ही जाता है और यहाँ पे मैं कहूँगा गरीबों को बसने नहीं दिया जाता। पहली बात ये जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है या नोएडा है,
यहाँ पे दोस्तों गरीबों का बसना टोटल मैं कहूँगा कि यहाँ पे इस टाइप से जो केजरीवाल का जो दिल्ली है या उस टाइप का नहीं कि यहाँ पे लाके दूसरे देशों के लोगों को बसा दो, या उस टाइप का जैसे कांग्रेसी करते हैं दूसरे से बसा दो ले आके, वैसा आप यहाँ पे कर नहीं सकते। यहाँ पे तुरंत बुलडोजर चल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे फालतू लोग बस नहीं सकते। और अच्छा है कि भाई अगर आपको कोई पैसे वालों की नगरी बनानी है तो आपको ये सोच के करना होगा काम कि भाई काम मैं कर रहा हूँ, और ऐसे लोग बसें इस एरिया में जो मतलब बहुत अच्छे हों, वेल टू डू फैमिली के हों, और जो पैसा लगा सकते हैं वही लोग यहाँ पे जी सकते हैं। अदरवाइज़ किराए पे रहो आप, किराए पे आदमी कितना रह लेगा, 14,000 13,000 10,000 इस तरीके से किराया दो। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि आप देखेंगे फ्लैट्स बने हुए हैं, सब कुछ बना है, या तो आप किराए पे रहिए, अगर आपकी हैसियत है 10-12 हज़ार रुपये देने की तो आप किराए पे रहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर बसना है तो आपकी जेब में कम से कम मैं कहूँगा कि 40 लाख रुपए होने चाहिए, तो आप बच सकते हैं। अदरवाइज़ आप बस खाना पूर्ति कीजिए और कुछ नहीं कर सकते आप। तो ऐसा है ये शहर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। जैसे अपना गुड़गांव वगैरह है, गुड़गांव से तो मैं कहूँगा लाख गुना बेहतर ही है। नोएडा का ये पार्ट भी मैं कहूँगा गुड़गांव से लाख गुना बेहतर है। रोड वगैरह भी बहुत अच्छी हैं। गुड़गांव भी आप देखेंगे जो थोड़ा इंटीरियर में चले जाएंगे गुड़गांव तो बद से बदतर है वहाँ की रोडें, लेकिन यहाँ पे फिर भी लाख गुना बेहतर है नोएडा के अंदर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और मैं कहूँगा ये एक्सप्रेसवे का जो पूरा एरिया है, यहाँ पे अथॉरिटी ने इसको इस तरीके से डेवलप किया जैसे गुड़गांव का जो मेन एरिया है उस तरीके से डेवलप किया है कि यहाँ पे मतलब मैं कहूँगा कि जो भिखारी टाइप की जो एक अलग वो है, भिखारी शब्द कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो पुअर लोग हैं वो आके यहाँ पे ना बच सकें, वो इस तरीके से डेवलप किया गया है इस एरिया को। नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिमाग में लेके चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप नौकरी तो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे बसना है तो आपकी जेब में 40 लाख रुपए होने चाहिए मिनिमम, कम से कम मैं कह रहा हूँ इतना तो होना चाहिए आपके पास। अच्छा है, और इसी वजह से मैं कहूँगा कि ये एरिया बहुत प्रॉस्परस है, बहुत सुंदर है, देखने में भी अच्छा है, और डेवलपमेंट भी उसी तरीके से अथॉरिटी डेवलपमेंट भी करती है। नो डाउट जब अथॉरिटी के पास पैसा आता है तो वो इन्वेस्ट भी करती है, तो यहाँ पे उसी तरीके से इन्वेस्ट भी किया गया है। आपके यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अगर आपको पैसा ना मिले प्रॉपर तरीके से तो डेवलपमेंट उस तरीके से होता नहीं है। मैं कहूँगा कि फिर भी ये भी दिखाता है कि चीज़ें कि अगर आपके पास मतलब अगर आपको कुछ बढ़िया काम करना है, ये अथॉरिटी के जो अफसर होते हैं ना उनके भी बहुत कुछ डिपेंड करता है दोस्तों। फालतू के इधर चूँकि क्या है कि आदमी जब एक ही जगह पे जम जाता है ना, तो वो क्या कि 420 और मक्कारी करने में बाज नहीं आता। तो कुछ अथॉरिटी पे भी कुछ ऐसा ही मैं कहूँगा, जो लोग बहुत पुराने हो जाते हैं किसी सिस्टम में रह के, तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो ऐसा बहुत से सिस्टम में होता है, नई अथॉरिटी है, सब कुछ है, तो इसलिए काम भी वैसा ही बढ़िया करते हैं ये लोग। नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का काम करने का स्टाइल एकदम अलग है दोस्तों, और नो डाउट वाकई काम होता है यहाँ पे, इन शहरों में होता है। आप देखिए हम आ गए गौर सिटी के सामने आ गए। तो दोस्तों इसके साथ मैं कहना चाहूँगा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मैं ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू दोस्तों।